गलाया और जलाया जाता तब सोना बनता है कि नहीं? उसमें जो पत्थर लगे होते हैं उसे कटकार किया जाता है तब बनता है। और कभी किसी मूर्त को जाकर के देखना मंदिर में जो होगी, एक लोहे को, एक पत्थर को लोहे के छेनी और हथौड़े के मार खाने पड़ते हैं तब वो मूर्त कटकार होकर के बनती है और मूर्त रख करके मंदिर में पूजा की जाती है। तो ये कौन सा फेज है? ये वो फेज है जब आप कट किए जा रहे हो, कार किए जा रहे हो, एक पत्थर से आप एक मूर्त निकलोगे। ये वो फेज है। भूतों तारीफ है इनकी, ना तरासे थे तो पत्थर थे, तरासे तो खुदा निकले, आप खुदा निकलोगे। तो ये समझने की जरूरत है कि मैं खुदा निकलूंगा। और खुदा कभी, एक बार बताओ, मंदिर में जो बैठा होता है भगवान, उसको ऐसी फीलिंग होती है कोई आके मुझे छेनी उतारे मारने लगेगा? ऐसी नहीं होती ना, क्योंकि उसे पता है अब उसकी पूजा की जाती है। वो फेज चला गया। जो स्टूडेंट वाला टफ फेज है ना, यही चला जाएगा। सीए बहुत पैसे वाले नहीं करते, करते हैं गिने चुने, कुमार मंगलम बिरला, गिने चुने शेखर कपूर, बहुत गिने चुने। झुंझुनवाला गरीब आदमी थे, बाद में पैसे वाले बन गए, ऐसे बड़े गिने चुने। सीए मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग करते हैं और अपने अपने परिवार के स्टेटस को ला करके ऊपर खड़ा करते हैं। आप चेक करके देख लेना किसी के हिस्ट्री को, यहाँ सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत। तो आपने सीए करने में पैसे कितने लगते हैं? मतलब पैसे तो थोड़े से लगते हैं, जवानी पूरी लग जाती है। सीए के एग्जाम टफ होते हैं, कोई नहीं मना करता। कैसी हालत होती है बताओ? वॉशिंग मशीन में कपड़े को डालो, it gets rotated, it gets revolved, it gets heated up, it comes out fresh and new. That will be you, that will be you, that will be you. और बड़ी मजेदार चीज है, मैं एग्जाम में शुरू से रहा हूं। मैं हरदम जब भी आता हूं तो एक तो एग्जाम चूज करता हूं, दूसरा मैं कैंपस चूज करता हूँ, सीएमआई, ये दो ही एरिया में करता हूँ। इस बार कैंपस चूज किया, सीएमआई भी करके मेरे चेयरमैन ने बहुत काम नहीं करने दे रहे थे, पता नहीं कितना कैंपस का मैं काम बढ़ा पाऊंगा, पर एग्जाम में तो काम करते हैं। एग्जाम में 3 बार आप लोगों के अटेम्प्ट कर दिए हम लोगों ने, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कहाँ का सेंटर नहीं मिल रहा, वहां के सेंटर की बात करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, एग्जाम टफ होता है। मुझे केस याद है जब चीफ मिनिस्टर थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, तब मैं गुजरात के स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में गया था और नरेंद्र मोदी जी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट थे। उस दिन मेरा भी ड्रेस था। एक स्टूडेंट खड़ा होता, बोलता सर मुझे पता है सीए के एग्जाम में कैसे पास करते हैं। मैंने पूछा कुछ क्वेरी, 5 बच्चों से पूछूंगा आप लोगों के क्या व्यूज है। तो एक बोलता मुझे पता कैसे। मैं बोला बता भाई, बहुत जोश में था। मैं बोला ठीक है, इससे माइक दे। बोलता सर आप लोग टेबल के ऊपर पेपर रख देते हो, एक बड़ा पंखा चला देते हो जो नीचे गिर गया, फिर जो ऊपर रह गया। एक से एक में जिसको पूछो पता नहीं यार, मैं और ये साथ पढ़ते थे, मेरे को तो पता नहीं 54, उसको 54, मुझे 34, पता नहीं ऐसा कैसे होता है। और मेरा जो पेपर चेक करता हूँ बीवी से झगड़ जाता हूँ, कॉमन से झूठ पे झूठ, मारे कुछ भी मिथ, और उसी हम पेपर देने लगते हैं। और स्टूडेंट्स के बारे में 3-4 चीजें आज रवि भाई को भी पता नहीं ध्यान है नहीं है। मैं सबसे ज्यादा काम स्टूडेंट्स के लिए ही करता हूं, और जो कैंपस में करता हूं वो भी स्टूडेंट नया नया सीए बनता हूं उनके लिए करता हूं। मैंने कैंपस को 2016 में जब मैं एंटर किया था, तब से 2021 में जब मैं छोड़ के गया था, तब तक मैं 4 बार वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की भूमिका जब वहां निभाया हूं। हर बार मैंने इंश्योर किया है कि जो पिछले साल का कैंपस था उससे डबल हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट हो, और कोरोना के टाइम पे भी मैंने बहुत रिक्रूटमेंट बढ़ाई। और सबसे बड़ी स्टूडेंट की बात बताता हूँ, जब मैं रीजनल काउंसिल में आया तो सारे स्टूडेंट के काम बोलता था, और वो जो कि एनआईआरसी नहीं कर सकते थे वो हमारा इंस्टीट्यूट करे। तो बोले अरे आप सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज और एग्जाम्स के काम को लाते हो। मैं बोला मेरा पैसे नहीं भैया, मैं काम स्टूडेंट के लिए करना चाहता हूँ। आपको 4 काम बताता हूँ। 15 मिनट एग्जाम के मिलने स्टार्ट में मई 2011 11-12 का मैं चेयरमैन था रीजनल काउंसिल। प्रैक्टिस मैनुअल आया मई 2011 11-12 का मैं चेयरमैन था। आंसर सीट मिलने लगी मई 2011। स्टडी मटेरियल सारे इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट ऑनलाइन हुए मई 2011। और उसके 1.5 साल पहले जब मैं रीजनल काउंसिल में आया तो अल्टरनेट डे एग्जाम स्टार्ट कराया जो डेली होते थे। तो ये सारी चीजों के पीछे मैं बहुत
स्वामी जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे बोलते हैं यार तो क्यों इन चीजों के पीछे पड़ा रहता है? मेरा मेरा पैशन, मैंने तो करना स्टूडेंट्स के लिए है, और जब ठान लोगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं मंजिल मिल ही जाती है भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले। अगर आपने ठान लिया है तो वो कर पाओगे, अगर आपने सोच लिया है तो कर पाओगे। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल। जहां तक आपकी सोच जाती है वहां तक आप जा सकते हो। ठान लोगे तो जीत है, मान लोगे तो हार है। Those who face the sun don't see the shadow। पीछे उनको नहीं दिखता, पर आपको फेस करना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। हाँ, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम की मेरी बनाई हुई शायरी सुनाता हूँ। या खुदा मेरे आखिरी ख्वाहिश तो सुन ले, मेरे दर्द को अपना बना के तो देख ले। तुझे पता चलेगा सीए के स्टूडेंट्स का दर्द, तू एक बार सीए करके तो देख ले, तू एक बार सीए करके तो देख ले। सीए के स्टूडेंट का दर्द कोई और समझ ही नहीं सकता, वाकई में नहीं समझ सकता, है कि नहीं? मैं अपने टाइम का एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पे आजकल तो ऑनलाइन आता, पता नहीं चलता परसेंटेज क्या हो, तो पेपर मिलता तो पता चलता है कि हाँ इतना परसेंट आया। हम तो फट्टे गिनते थे, कितने फट्टे निकले। इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बाहर फट्टे निकल के आते थे, तो जितने फट्टे निकले वैसा रिजल्ट। तो हम देखते थे फट्टे बड़े कम है यार, रिजल्ट तो खराब है। तो एक बार मैं दे रहा था तो देखा फट्टे बड़े कम थे। और मैं इनको फट्टे समझा देता हूं, समझे नहीं होंगे। अच्छा, फट्टे नहीं, नंबर ऑफ पेज ऑफ द पेपर, बोर्ड, बिकॉज़ द पेपर यूज्ड टू द रिजल्ट यूज्ड टू कम इन न्यूज़पेपर। बोर्ड नहीं, वो न्यूज़पेपर में तो आता था, पर वहां पे बोर्ड होता था। उस बोर्ड में देयर वाज अ बोर्ड, इन दैट बोर्ड वी यूज्ड टू वो पेस्ट कर दिए जाते थे जो पास में, तो दैट यूज्ड टू कम आउट। तो व्हेन वी सो दैट पर्सन्स हिंदी कंफर्टेबल है, इंग्लिश में बोलूं मैं समझ कंफर्टेबल है दोनों, ठीक है। तो बेसिकली when I saw that the result is very bad, दो चार को पूछा what about you? नहीं यार फेल हो गया। तेरा what about you? नहीं हुआ। एक बंदा आया बड़ा दौड़ता हुआ, भाई मेरा रिजल्ट ठीक है, तो मेरे को घर तक छोड़ेगा, बारिश हो रही है। मेरा आइटम था, जुलाई का महीना था, बारिश हो रही थी, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने क्या हुआ तेरा? बोला एक ग्रुप पास। बहुत अच्छी बात, तूने दोनों दिए थे, दूसरा? बोला दो पेपर में एग्जामिनेशन है, इतना खराब रिजल्ट है तो यार उसमें तो इतना होना बहुत है यार। देयर इज अ बंगाली स्वीट रास्ते में पड़ता, उससे मिठाई ली, उसके घर गए। जब हम घर के अंदर जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे उसके फादर, डक बैग का कोट, टिफिन विफिन, बैग हाथ में सूटकेस, एंड ही वाज कमिंग आउट विद द ब्रीफकेस। तो उन्होंने देखा, क्या हुआ तेरा रिजल्ट? बेटे को देख के मतलब पापा एक ग्रुप पास। अरे वाह, दूसरे ग्रुप में? मतलब दूसरे ग्रुप में दो पेपर में एग्जामिनेशन है, अरे बाकी दो पेपर वो रह गए। वो टर्न करते हैं, उसकी मदर को आवाज देते हैं, मतलब तुम्हारा बेटा है, दो पेपर में फेल है, मिठाई का डब्बा हाथ में लाया है और साथ में दोस्त को भी लेके आया। हम आप सोच लो, ये जो सीए और सीए के स्टूडेंट्स की हालत है, हमको छोड़ के कोई समझ ही नहीं सकता। ये फैक्ट है कि नहीं? तो वो कहते हैं क्या होता था, अब तो 3-3 महीने, पहले मैं कहता था 6 महीने में 3 महीने पढ़ाई, 3 महीने रिजल्ट का वेट। अब 2 महीने पढ़ाई, 2 महीने रिजल्ट का वेट। टिक 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 गाड़ी अटक सी जाती है ना? तो फ्रेंड्स, लाइफ में कोई नायाब चीज बिना मुश्किल के नहीं होती। तो एक आज आप लोगों से कमिटमेंट लेना चाहूंगा, कभी भी अगर ब्लेम करते हैं किसी और को, वो सारी चीजें गलत है। हु इज टू बी ब्लेम्ड? हम। कभी अपने आप को चेक करना, कभी फेल हो गए उस दिन बहुत सीरियस हो जाते हो, फिर बोलते हो उसका चेक करते हैं, यहाँ हुआते हो वहां हुआते हो, कोई ना कोई बहाना लगाते हो। जब तक नहीं पढ़ते, जब तक लगता है कि अब नहीं पढ़ेंगे तो हम पास कर ही नहीं सकते, तब तक हम नहीं पढ़ते। तो कारण क्या है? हु इज टू बी ब्लेम्ड? यू। तो मेरे को एक चीज आपके मेरे साथ रिपीट करनी है, अगर आप जब ठान लोगे और पास करोगे तो आगे जब भी अटेम्प्ट दोगे तो पास करोगे। ऐसा वादा कर सकते हो मेरे साथ? दम से पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। तैयार हो? यस सर। रिपीट करो मेरे साथ, जब भी अटेम्प्ट दूंगा पास करूंगा, जब भी अटेम्प्ट दूंगा पास करूंगा। फ्रेंड्स, यही एक चीज है जो हमको करना है। जब भी आप अटेम्प्ट दो पास करोगे, पर उसके लिए मेहनत वैसी करनी पड़ेगी, मुशक्कत वैसी करनी पड़ेगी, और अपने आप को उस तरीके से ढालना पड़ेगा कि वो मेहनत सिर्फ एक्शन दिखाए। सिर्फ प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। मुश्किल बहुत आएगी। वो कहते हैं मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है।
भागने वाले को कुछ नहीं मिलता जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान। सिर्फ एक्शन लो, सिर्फ हार्ड वर्क करो, सिर्फ हार्ड वर्क करो, सिर्फ हार्ड वर्क करो, और उसके साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है? जब कम पेपर, कम पार्ट से ज्यादा मार्क आते हैं, उससे ज्यादा पढ़ो। किस तरह से उसको प्लानिंग करनी है, एबीसी एनालिसिस करके पढ़ो। क्या पार्ट पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, किसको कम देना है, कहाँ ज्यादा करना है, कहाँ नहीं करना है। दैट इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्यों जरूरी है? हार्ड वर्क के तो कोई और अल्टरनेट नहीं है, पर उसके साथ स्मार्ट वर्क। लाइटर मोड में एक बात बताऊं, एक लड़का है वो 500 चक्कर लगाता है एक लड़की के, नहीं मिलती। एक स्मार्ट वर्क वाला आदमी भाई साहब उसके 5 चक्कर लगाता है, उसके फादर के 2 चक्कर लगाता है, और 7 चक्कर लगा के जिंदगी भर के लिए लेता है। तो समझदार कौन है? स्मार्ट वर्क करने वाला। दूसरी बात लाइटर मोड, पर एक चीज बताऊंगा कि हम कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करें, दिमाग को खुला रख करके करें, और हर समय एक्शन लेते रहें। एक किसी को खेलते हुए देखा है? सानिया मिर्जा को, सचिन तेंदुलकर को, सिर्फ खेलते फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचते, उससे ज्यादा नहीं सोचते। कभी चेक करके देखना, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचा, खेला। एक्शन 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 एक्शन। और दूसरी चीज है टाइम का बेस्ट इस्तेमाल। जो टाइम को वेस्ट करता है, टाइम उसे वेस्ट कर देता है कि नहीं? और लाइफ में दूसरी और थ्योरी, कई लोग कहते हैं सर अब तो लेट हो गया यार, बहुत हो गया, अब नहीं होगा। लाइफ में कभी लेट नहीं होता है जब तक नाम के सामने लेट ना लिखा जाए, कभी लेट नहीं होता। तो समय का इस्तेमाल करता है, एक्शन लेता है, पढ़ता रहता है, पॉजिटिव रहता है, हर चीजों से सीखने को मिलता है, जिसको वो कुछ ना कुछ तो कर देता है। ये माइक आवाज को बुलंद करना सिखाती है, आपको रोशन करना सिखाती है। घड़ी, एक बंद घड़ी को भी चेक करना दिन में 2 बार सही टाइम में देती है। सीखने तो हर किसी से मिलेगा, एक बच्चे से मिलेगा, एक बड़े से मिलेगा, हर किसी से सीखने को मिलता है। बस सीखने की वो नेचर होनी चाहिए, वो आदत होनी चाहिए, और एक जज्बा होना चाहिए कि हम कुछ कर जाएंगे। ऐसे के बारे में हमारा कोट है, या ये सत्य सुजागृते, we need to be awake among the one who are sleeping। जो लोग सो रहे हैं उनके बीच में भी हम जागने लगने चाहिए। That is the difference। और मैं हरदम कहता हूँ we are positive professionals। क्यों? एक डॉक्टर कब बढ़ता है? जब कोरोना, महामारियां, बीमारियां बढ़ती है कि नहीं? एक एडवोकेट कब बढ़ता है? जब क्राइम लिटिगेशन बढ़ते हैं। हम कब बढ़ते हैं? जब इकोनॉमी बढ़ती है, ये देश बढ़ता है, हमारा क्लाइमेट बढ़ता है, जब जीडीपी बढ़ता है, हमारा स्टेट बढ़ता है, तो हम बढ़ते हैं। हम पॉजिटिव प्रोफेशनल्स हैं, तो हम तरक्की के साथ चलते हैं। और आप लोग खुश नसीब हो कि 2047 भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उससे पहले बन सकता है, लेट नहीं बनेगा। हमारी जो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो टारगेट था, उससे हम कुछ महीने पहले बने हैं, और जो हमारा 2027 का जो हमारा टारगेट 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का है, उससे हम पहले बनेंगे, ये वादा है। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम बड़ी इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ये भारत का एरा है, भारत का डिकेड है। इस टाइम पे पर क्या वक्त के साथ में अब चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कुछ नया करते जाओ, विजन के साथ चलो, आउट ऑफ द बॉक्स चलो। कुछ वो कहते हैं क्रिएट योर ओन पाथ, क्रिएट योर ओन फ्यूचर। जो ठान लोगे ना वही बनेगा, पर ठानना पड़ेगा, गोल तो सेट करना पड़ेगा, सब गोल तो सेट करना पड़ेगा। क्या करना वो सोचना तो पड़ेगा, या करो या नहीं। कुछ नहीं सोचे चले जा रहे, डेस्टिनेशन तो तय कर लो, कहां जाना है। प्लान योर एवरी डे ऑफ योर लाइफ, एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। प्लान करो कि मेरा वो गोल है, ये मैंने 10 साल बाद बनना है, ये मेरे को 3 साल बाद बनना है, तो मेरे को रोज कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो कि मैं उसकी तरफ बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, उसे दिल की धड़कन में बसा के रखना हो। टाइम जब होने लगे ना, भैया एक बार इशारा करना, मेरे को तो पता ही नहीं चलता। तो जैसे ही 5:30 मैडम ने बोला 5:25 होते ठक ठक कर देना, तो पता ही चलता ही रहता हूँ। ठीक है, so arise awake and stop not till the goal is achieved। तो दिल की धड़कन में बसा के रखना, याद करना आज मैंने क्या कुछ ऐसा किया कि मैं इस गोल की तरफ पहुंचा के नहीं। ये अराइज अवेक किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद की एज क्या थी जब वो चले गए थे इस दुनिया से? 39 साल। सोचिए, 26 साल, 29 साल, इनमें कई लोग, चंद्रशेखर, भगत सिंह, इनकी एज चेक करके देखो। आप लोगों में कई लोग उस आसपास होंगे, पर वो उस एज में बहुत कुछ करके जा चुके।
एज का ही बाउंड्री नहीं है। जज्बा में चाहिए आपको कुछ करने के लिए। अपनी जमीन अपना आसमान पैदा कर, मांगने से जिंदगी नहीं मिलती है दोस्तों। खुद का नया इतिहास पैदा कर, खुद का नया इतिहास। हम लोग क्या बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते अपने लिए, ये होगा ये नहीं होगा, ये कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे। नहीं, जो आप ठान लोगे वो आप कर पाओगे। वो एक फैक्ट बताता हूं कि जो सोच लोगे वो कर पाओगे। एक हाथी को कभी चेक किया? हाथी कैसे बंधा हुआ होता है? एक पतली सी लोहे की चेन में बंधा होता है। एक झटका देगा तोड़ सकता नहीं तोड़ता। क्यों नहीं तोड़ता? क्यों नहीं तोड़ता? जब छोटा होता है उसे उसी से बांधा जाता है, कोशिश करता है तोड़ने की, नहीं तोड़ पाता। बड़ा होता रहता है, ताकत बढ़ती रहती है, कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, और माइंडसेट कि उसको तो मैं तोड़ नहीं सकता। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई पर उसका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। इसीलिए डोंट क्रिएट बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मैं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। डोंट बी दैट वे। जो आप सोच लोगे वो कर पाओगे, कोई और चीज नहीं है। आज लाइफ में एक बार चेक कर रहा, जो सक्सेसफुल लोग हैं, 90% ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन्स आर ओनली ड्यू टू हिज और हर स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन। सिर्फ 5% है बिरला के, अडवाणी के और इसके उसके बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं डेस्टिनी से लेके आए होंगे। सब लोग अपने स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल एंड हार्ड वर्क, उसी से ही आगे बढ़ते हैं और आप भी उसी से बढ़ोगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस भी फील्ड में जाए महारत हासिल करता है। 2014 से 19 पहला टेन्योर था मोदी जी का, और उस मोदी जी के टेन्योर में 10 अलग अलग एजेंसीज ने इंडिया और बाहर की एनालाइज किया कि कौन सी मिनिस्ट्री ने सबसे अच्छा काम किया। और वो 10 मिनिस्ट्री में 3 मंत्री का नाम हर जगह कॉमन था। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, 3 में से 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकंड, किसी को भी पूछ के देखो, दुनिया किसको चेक करती थी कि ये आदमी क्या खरीद रहा है, वही मैं खरीदूंगा, राकेश झुंझुनवाला। और एक सीएमआईबी के प्रोग्राम में मेरे को लंच करते हुए बोलते हैं, राजेश, मतलब सर दुनिया पूछती रहती है आप क्या खरीद रहे हो, मैं तो शेयर नहीं खरीदता, पर बता दो सर, लोगों को बता दे। बोले देख भाई, पहले जब मैं खरीदता हूं तो बताता नहीं हूं, और जब मैं बताता हूं तो लोग खरीदने लग जाते हैं तो रेट बढ़ जाता है, तब मैं बेच देता हूं। सर दुनिया उनके पीछे चलती थी। राकेश झुंझुनवाला। और कभी एक चीज चेक करना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन से एडवोकेट को भेजा जाता था? हरीश साल्वे। कभी भी चेक कर लेना, बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े वकीलों पर जब आईसीजे भेजना हो तो हरीश साल्वे एक नाम है, क्योंकि वो एक एडवोकेट भी है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। और कुमार मंगलम बिरला की अगर आपने बात सुनी हो तो उन्होंने कहा था, मेरे को बिजनेस का बी भी नहीं आता, पर मैं इसलिए बिजनेस कर सकता हूं क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी है। अब इन्होंने बताया कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की आपके पास करने में क्या भूमिका है, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो आर्टिकलशिप में आपने कुछ भी छोटी से छोटी फर्म में भी आर्टिकलशिप करी होगी, छोटी सी भी बैलेंस शीट खुद बनाई होगी ना अगर एक दुकान की भी, तो भी आप वहां कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। वो तो अलग चीज है। आज उससे बढ़कर बात मैं रवि भाई को बताता हूं। हमारे यहाँ एक आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा बनता है और एक आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मल बनता है। उसके बीच में फर्क होता है, कोई 50,000 का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई 5 लाख का चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बीच में एक ही फर्क है, आर्टिकल से। जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको ज्यादा सैलरी मिलती है, जिसको नहीं है उसको नहीं चलती है। हमने मेरिट होल्डर को देखा है जिसको बड़ी कंपनी लेके गई और बाद में ले ऑफ कर दिया। ऐसा बोलना नीचे पर ऐसी चीज हुई है, क्योंकि उन्होंने सीरियसली आर्टिकल से लिखा है। तो पास होना उतनी जरूरी नहीं है जितना आपको आर्टिकल सिर्फ करना जरूरी होता है। दैट इज द वे यू आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, ऑल ऑफ द प्रोफेशन। और आपका कॉन्फिडेंस लो होना ही नहीं चाहिए। वो सीए का एग्जाम देते थे तो होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा ना, ऐसे होता है ना। वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नीचे आ जाता है। Pumping confidence in yourself, transform yourself. Friends, good to see few women out here. हमारे यहाँ लड़कियां कुछ कम दिखती है। हमारे आईसीआई में एक कमेटी है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड यंग मेंबर्स एम्पावरमेंट। तो वो उस कमेटी में वाइस चेयरमैन हमारे रवि पटवा जी है। मैं इनको आज एक चीज बताता हूँ कि जब मैं नया आया था इस काउंसिल में, तो पहली काउंसिल मीटिंग में मैंने कहा इस कमेटी का नाम बदलना चाहिए, और आज इस कमेटी का नाम चेंज करके एम्पावरमेंट की जगह एक्सेलेंस कमेटी बना दी गई है। आई एम थैंकफुल टू द काउंसिल फॉर दैट। क्योंकि वुमेन को तो एम्पावरमेंट की जरूरत ही
नहीं है, हो गया 25, 5-25 है 5-25 का ठक्कर करना क्योंकि मैडम इधर देखते उधर देखते मेरे को लगता है। तो एक चीज आज आपको बताऊं, आदिकाल से जो फीमेल्स है ना वो एम्पावर्ड है। लक्ष्मी माता के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती माता के पास, पावर मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री काली माता के पास, दुर्गा माता। फैक्ट बता, हमारे जो जेठ भगवान लोग थे उनकी तो क्या हालत थी आपको पता ही है। विष्णु जी समुद्र में पीने का पानी दूर दूर तक नहीं, पानी के पीछे होते हुए। फैक्ट बता, कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया था। शिव जी उनके पास उनको पोर्टफोलियो नहीं, और दोनों ने एक लेडी साथ में बैठा दी कि भाई साहब उनका दिमाग भी ना चलने दो। अब शिव जी को तो बैठा दिया कैलाश पर्वत पे, भाई साहब इतनी ठंड में छोटे छोटे कपड़े से नहीं करेंगे तो क्या बचेंगे, आएंगे बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली वोमेन तो शुरू से एम्पावर्ड है, मल्टी डिसिप्लिनरी टास्किंग वही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। घर संभाल लेते हैं, ऑफिस संभाल लेते हैं, काम कर लेते हैं और फिर भी कूल रह लेते हैं। That is the greatness of women. हाँ, वो अभी कमेटी का नाम चेंज हो गया, पर वो कहते हैं ना जेंट्स के सर में 2 वुमेन हाथ से होती है, एक माँ, तब सर में बाल आते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की ताकत बताता हूँ। मोदी जी कहते हैं मेरे सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर। एक और एग्जांपल देता हूँ। चतुर्वेदी साहब बॉम्बे की फॉर्म है, मेरे दोस्त है चतुर्वेदी साहब, कॉल किए, बोलते राजेश हमारी फैमिली में ना मेरे जो कजिन्स लोगों को अलग फॉर्म कराना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। तो बोले यार मिलता जुलता नाम चाहिए, तो ये नाम अवेलेबल है क्या, चेक करके बताना। मैं चेक किया, कॉल किया, तो उनका स्टाफ क्यों उठा, मैंने क्या हो गया, स्टाफ क्यों उठा रहा है? तो स्टाफ ने जाकर अंदर दिया, बोलता रुक जा राजेश, होल्ड कर, मैं बाहर आता हूँ। बाहर आए, क्या हो गया, किसके साथ बैठे हो? बोला आमिर खान के साथ बैठा हूँ। बोला क्या हो गया? बोलते यार 12 बार मेरे पास आ गया, कभी खुद समझाता है, कभी अपने टेक्निकल आदमी को ले आता है, कभी अपने साले वो डायरेक्टर जो कैमरा चलाते हैं उनको ले आता है, और अपनी कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके प्रोजेक्शन में साइन नहीं कर रहा। अब आज अपने सीनियर लोगों को लेके आया हुआ जो उनके यहाँ पे काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं। अरे मेरे को प्रोजेक्शन समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं साइन कैसे करूंगा? आमिर खान के पीछे लंबी लंबी कतारें ऑटोग्राफ के लिए लगती है, वो एक सीए के ऑफिस के धक्के खाता है अपने प्रोजेक्शन साइन कराने के लिए। दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप साइन करते हो तो एक आदमी की बैलेंस शीट फाइल होती है, आप साइन करते हो प्रोजेक्शन से उसको लोन मिलता है, आप एसेट डॉक्यूमेंट साइन करते हो तो उसको वीजा मिलता है। गॉट इट? दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप कोई मामूली आदमी नहीं बनोगे। Do anyone of you know how an eagle learns flying? किसी को पता है? ईगल का बच्चा जब पैदा होता है, पर क्लैम्प होते हैं, जकड़े होते हैं, फंसे होते हैं, मदर ईगल लेकर के बहुत ऊंचाई तक जाती है और ऊपर से नीचे गिरा देती है। एक मां उस बच्चे को जिसे उड़ना नहीं आता, इज इट पॉसिबल, इज इट इजी? नो। और उसे क्या भरोसा है, ये मेरा बच्चा है, ये ईगल का बच्चा है, जब मैं इसको ऊपर से नीचे गिराऊंगी इसके पर अनक्लैम्प हो गए और ये आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करना चाहते थे आसमानों की। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, जिस तरीके से वो ईगल को भरोसा है कि मेरा बच्चा है, ये आसमान की ऊंचाइयां छुएगा, ICI को भरोसा है the curriculum you have covered, the examination you have passed, no curriculum in the world is comparable to that of ours, wider than that of ours, I can say that, and no examinations are tougher than that of ours. ये बाहर की कंट्री के CPUP के कभी रिजल्ट चेक करना, 50% से नीचे नहीं आते, हमारे 50% चले जाए तो माशाअल्लाह है नहीं? तो that is the difference. When you have covered the toughest of the exam and you have cleared the very tough of the exams or avoided of the curriculum, तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे होना ही नहीं चाहिए। और एक MBA से थोड़ा सा सीखना चाहिए, कुछ बोलना सीखना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को यार इंप्रूव करो, किसी भी तरह से करो, बोलना स्टार्ट करो। बोलते नहीं हमारे लोग, सीए स्टूडेंट बोलो, निकल जाओ उससे बाहर। एक MBA को कुछ नहीं आता,
आता, सही कह रहा हूं, और बहुत कुछ बोलता है। और एक सीएम को बहुत कुछ आता है पर कभी नहीं बोलता। टाइम हो गया। वैसे तो मैं पूरे दिन ही चलता रहूं, माने ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के बारे में एक चीज बताऊं, एक बच्चा कितने दिन में बोलना सीखता है? 2 साल में, 3 साल में, ठीक है। पूरी जिंदगी लग जाती है क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, बोलना नहीं बोलना, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कब कितना बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, पूरी लाइफ लग जाती है भाई, समझ नहीं आती है इनका। दैट इज कम्युनिकेशन। इट नीड टू बी ऑडिबल, क्लियर। सामने वाले को समझाने का सही तरीके से आपको समझाने की जरूरत होनी चाहिए। यू नीड टू कम्युनिकेट एवरीथिंग। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे नहीं चल पाएगा। लाइफ एक ही नहीं है, enjoy it. Live your own life. Live your life powerfully. Live the life you love. Live the life you want for yourself. एक भी मिनट गुजरा हुआ वापस आता है? नहीं आता ना, नहीं आता ना। मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुशियां बिखेरो, वही लाइफ है। जो वो बोलते हैं 2 तरीके के लोग होते हैं। Some bring happiness wherever they go. जहां कहीं जाते हैं वहां खुशियां बिखेरते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, जहां गए वहां खुशियां बिखेरते हैं, मस्त रहते हैं और मस्ती बिखेरते जाते हैं। कुछ some bring happiness wherever they go, some bring happiness whenever they go. पहली कैटेगरी में रहने का था, जहां जाओ वहां खुशियां बिखेरो। और वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट, स्माइल इज अ कर्व व्हिच मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। मुस्कुराते रहा करो, वही लाइफ है। जिस तरीके से गाड़ी की स्पीड काउंट होती है ना, माइल्स पर आवर, इंसान की जिंदगी काउंट होनी चाहिए स्माइल्स पर आवर। जो मुस्कुरा रहे हो जिंदगी है, बाकी सब बेकार। कुछ पल होते हैं, कुछ पल के लिए जीरो इनको, हर पल के लिए वक्त रेत की तरफ फिसल जाएगा, दे जाएगा याद जीवन के लिए। फ्रेंड्स, जैसा अभी रवि भाई ने बोला, आज आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, अपने माता पिता के त्याग और तपस्या के चलते, माँ की मेहनत दिन रात और फादर का त्याग। फादर अपने लिए कुछ नहीं करता, पूरी जिंदगी सोचता है मेरे बच्चे के लिए क्या करूं, पूरी लाइफ उसी के लिए कमाता है, दिन भर धक्के खाता है, बीमार होता रहता है, घूमता रहता है, पर वो हर तरीके से सोचता है मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी करूं। चेक करके देख लेना, वो अपने लिए एक शर्ट खरीदने के पहले सोचेंगे, उनके जूतों में छेद हो जाएगा तो वो सोचेंगे खरीदने के लिए, पर आपके लिए जो भी चीज हो सकती है वो ला करके खड़ा करता है। और एक माँ दिन रात, जो आप बोलेंगे कि यार तुम किसी को पसंद नहीं है, वो मैं खा लूंगी, इस तरीके से। और जब अपने लिए बनाना होगा तो कभी नहीं बनाएगी, और आपके लिए आधी रात को ड्यूट करके बना करके टिफिन दे करके आपको भेजेगी, वो माँ है। तो आप जो कुछ भी बन रहे हो, उस माँ और पिता के मेहनत और मशक्कत के नतीजे हो। जाकर के आज उनको हक करना, अगर आपने नहीं किया, वो सबको लगता है उनको पता है ना, जाना आज हक करना और बोलना जो कुछ भी जिंदगी में पाए हैं आपके चलते पाए। हक करके बात करके देखना, उनको एक्नॉलेज करके देखना। आज फादर्स डे है ना, और आज के दिन जाकर के अपने फादर को हक करना, मदर को भी हक करना, बोलना आज फादर्स डे पर मेरे लिए तो मदर फादर डे रोज है। आज के दिन जाकर के दोनों को हक करना और बोलना जो कुछ भी जीवन में है आपके चलते हैं, जो कुछ भी अगर हम पाएंगे आपके चलते बनेंगे, और जो कुछ जीवन में बनेंगे आपके चलते बनेंगे, वो ही लाइफ है। और उनके चेहरे पे जीते जागते भगवान होते हैं जो माँ और पिता होते हैं। कभी हमारे यहाँ पुराणों में पढ़ के देखना, भगवान की कंपैरिजन माता पिता से करी गई है। आपको एक सिंपल बताऊं, एक आरती जो तो आपने सबने में पढ़ी होगी, तमेव माता च पिता तुम्हें, उनकी आरती करी जाती है भगवान की। क्या आपको हम अपने माँ पिता से कंपेयर कर रहे हैं? माने भगवान को भगवान की तब बनने जब वो माँ पिता से कंपेयर हो, तो जीते जाते भगवान तो माँ पिता है। उनको थैंक्स करो, दिल से थैंक्स करो। उनको फील होना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी, मेरा बेटा दिल से मुझे थैंक्स कर रहा है, उनको भी उस चीज की खुशी होगी। डू दैट टुडे। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक आदमी पढ़ता है ना, तब तक तो बोलता है कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, और जैसे ही सीए बन जाता है ना पहली लाइन वाले, बोलते मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। चेंज दैट। पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा है उनके साथ रहना, वही जिंदगी है। लाइफ में ट्रांसपेरेंट रहना, जो आपके दिल में आए उसे पूरी तरह से सबको बोलना, जो दिल में आए बोल डालो। वो कहते हैं जिसने नहीं खोला दिल अपना यारों से, कभी ना कभी खोलना पड़ जाएगा औजारों से। तो औजारों से खोलने की नौबत ना आए, यारों से खोलते रहो। जिंदगी में ट्रांसपेरेंट रहो, क्लियर रहो, एक्शंस लेते रहो और खूब तरक्की करो। माय बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।
एथलीट, जर्रे जर्रे में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम होगा, हमारे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी इस प्रोफेशन का गुलाम होगा, वक्त भी इस प्रोफेशन का गुलाम होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स टू गुवाहाटी ब्रांच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। आप लोग से मैं नंबर को नंबर नहीं करता, जिस स्टूडेंट को मेरा नंबर चाहिए आप लोग मोबाइल निकाल करके सेव कर सकते हो। कभी हर बार कॉल मत करना, कभी बहुत जरूरी हो, कहीं अटके हो।